देश के बाजारों में दिवाली की धूम मची हुई है। ऐसे में गुलाबी नगरी के बाजारों में भी काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। त्योहारों के इस सीजन में सारी कंपनियां दे रही हैं ढेरों ऑफर। ऐसे में शॉपिंग का अपना अलग ही मजा है। मैं हूं सुनीता राय। हमारे इस खास पेशकश चलो बाजार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बाजार सज चुके हैं। रोशनी में नहाई गुलाबी नगरी में बड़ा उत्साह है। खुशियों को इस त्योहार को पूरी मिठास के साथ मनाने का राजधानी में जमकर मिठाइयों की खरीदारी भी की जा रही है। मिठाइयों की कई वैरायटीज बाजार में हैं, जो इस तरह के स्वाद की संपूर्णता समेटे हैं। राजधानी के बाजारों में जोरदार रौनक है। उल्लास भरे माहौल में मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं। इस त्योहार में मिठास भरने के लिए जमकर मिठाइयों की खरीदारी की जा रही है। खास बात है कि इस बार आम आदमी मिलावट से सतर्क होकर मिठाइयां खरीद रहा है। वहीं प्रतिष्ठित मिठाई विक्रेता गुणवत्ता की गारंटी भी दे रहे हैं। दिवाली का मौसम तो अभी आ गया है और शहर में बहुत धूमधाम भी है। यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है, छुट्टियां भी हो गई है, लोग आना जाना कर रहे हैं। अब मिठाई का भी तो त्यौहार आ गया है। दिवाली तो काफ़ी मिठास लेकर के आती है और तरह तरह के मिठाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पैकिंग वगैरह पे भी काफ़ी खास ध्यान दिया जा रहा है और ड्राई फ्रूट का पैकिंग तो ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है सब चाइना पैकिंग होकर के आ रहा है माल सब। और देसी घी का मिठाई का भी बहुत जोर है और लोग ज़्यादा अच्छी क्वालिटी को लोग पसंद करते हैं। बहुत वैरायटीज़ हैं और क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर है इनकी, इसीलिए मैं इनके यहाँ पर दूर भी रहता हूँ तो आता हूँ लेने के लिए। यही नहीं, मिठाइयाँ विशेष बॉयलर तकनीक से भी बनाई जा रही है, जिन्हें काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही प्रतिष्ठित दुकानों पर मावा भी खुद ही तैयार किया जा रहा है। राजधानी में मिठाइयों की वैरायटीज और पैकेजिंग पर भी खास तौर से ग्राहकों को लुभाया जा रहा है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों से जयपुर आए हुए लोग यहां से मिठाई ले जाने का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। शुद्ध होंगी, शुद्ध मावे की होंगी, शुद्ध जिस चीज़ की बनी है वो शुद्धता के साथ पूर्ण है और अलग अलग तरीके की यहाँ पे मिठाई अवेलेबल है। मैं तो स्पेशली कोटा से यहाँ पे आया हूँ और अपने अलवर जा रहा हूँ दिवाली मनाने के लिए अपनी फैमिली में, तो मैं सारी मिठाई यहीं से लेके जा रहा हूँ और डिफरेंट तरीके की पैकिंग है जो अट्रैक्ट कर रही हैं हम लोगों को और काफ़ी यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं जो ले रहे हैं यहाँ पे मिठाइयाँ। उन्हें मिठाई की क्वालिटी का जैसे हमको आज 20 साल होने जा रहा है। हमारा पुराना बिजनेस भी 50 साल से हम लोग अनुभवी हैं, तो हम क्वालिटी का तो हमेशा ही हमारी क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। इस बार हमने दिवाली पे विभिन्न प्रकार की सुंदर पैकिंग के अंदर मिठाइयों की और ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग तैयार की है। उसके अंदर हमने जैसे ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ भी बनाई है, उसमें हमने मावा की मिठाइयाँ भी तैयार की है, उसमें हमने और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को तैयारी की है। और हम हमेशा ही क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। जैसे हमारी जो भी मिठाइयाँ बनती है वो एक तकनीकी हिसाब से बनती है, जिससे बॉयलर का काम किया जाता है। बॉयलर जैसे जो मिठाई बनती है उसमें एक तो स्वच्छता का पूरा स्वच्छता रहती है और मिठाई भी लंबे समय तक टिकती है। मिठाई व्यवसाय से जुड़े लोगों का मानना है कि ये त्योहार मिठाई विक्रेताओं के लिए भी अच्छा रहेगा। बाजार में ऐसी मिठाइयाँ उपलब्ध हैं जो मावे रहित है और जिनमें खालिस छेने, ड्राई फ्रूट्स और विभिन्न फलों का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर अलग अलग जायका रखने वालों के लिए मीठे में इस बार बहुत कुछ है।
यूं तो त्योहारों का मजा मिठाई के बिना अधूरा माना जाता है, लेकिन लाइफस्टाइल में चेंज के साथ ही अब हालात भी बदल रहे हैं। लोग अब त्योहारों पर मिठाई के बजाय सूखे मेवे को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। खुशी और उत्साह से भरपूर इस त्योहार पर मिठाइयों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है, लेकिन अब इस बार सूखे मेवे का बाजार भी तेजी पर है। सूखे मेवे के बाजार को इस त्योहार पर करीब 30% ग्रोथ की उम्मीद है। बाजार में सूखे मेवे की खूबसूरत पैकेजिंग इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रही है। सूखे मेवे की पैकेजिंग के साथ बच्चों के लिए कई प्रकार की चॉकलेट्स भी पैकिंग में शुमार है, जो इसे इस त्योहार पर सबसे खूबसूरत उपहार भी समझा जा रहा है। वही खास बात यह है कि सूखे मेवे को काफी दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि पहले त्योहार पर सूखे मेवे सिर्फ कोऑपरेटिव गिफ्ट के तौर पर ही प्रचलित थे। हमारी दुकान पर ड्राई फ्रूट्स और फैंसी पैकेजिंग के लिए फेमस है और ये प्रचलन जयपुर में हम ही लेके आए थे और लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हम लोग एक ये सेवा भावना से काम करते हैं, फैमिलियर व्यवहार देते हैं, इसलिए हमारे पास जयपुर की अच्छी क्लाइंटेज हमारे पास आती हैं और जो क्वालिटी देते हैं वो साल भर याद रखते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ इस दुकान से लेके आए। और फ्रूट्स वगैरह भी हम बढ़िया क्वालिटी के रखते हैं, तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फैंसी पैकेजिंग, चॉकलेट्स, कुकीज़, ये सारे आइटम आजकल एक रिवाज बन गया है गिफ्ट देने का। कॉर्पोरेट गिफ्ट हो, चाहे शादी ब्याह का गिफ्ट हो, चाहे फ्रेंड सर्किल में हो, चाहे अपनी रिश्तेदारी में हो, ये हर गिफ्ट में ये चीज़ चलने लग गई है। नहीं, मिठाई क्या है कि एक जगह पर 10-10, 20-20 जगह से आ जाती है, तो मिठाई कितना खाएंगे और फिर वो टिकती नहीं है। ड्राई फ्रूट तो आप 6 महीने 12 महीने तक खा सकते हैं, तो इस बोल के लोग चाहते हैं कि भी ऐसी चीज़ दें जो 12-6 महीने तक खा सके। उसको कहते हैं कि एक तो साल में एक बार या मौका लगता है, इसलिए हर आदमी सोचता है कि भाई अच्छे से अच्छी चीज़ दूँ मैं किसी ऑफिसर को, जिससे कि भी साल भर तक अपन नहीं देते हैं कुछ भी, उस ऑफिसर को अच्छी भी मिठाई दूँ। और जो मिठाई में मावे में मिक्सिंग वगैरह हो रही है उसके अंदर, इसलिए मतलब उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसकी दूसरा अल्टरनेटिव यही है कि ड्राई फ्रूट की मिठाई या फिर बूंदी के लड्डू है, इस तरह की जिसमें मिलावट के चांसेस नहीं है, वो देना चाहता है आदमी। मावे में मिलावट की कालाबाजारी से सचेत लोग भी अब सूखे मेवे को ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये खुशियों का त्योहार है और इसे खुशहाल रखने के लिए वे किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। कई आकर्षक पैकेजिंग में उपलब्ध सूखे मेवे को लोग सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं। इसकी कई तरह की लुभावनी पैकिंग ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित कर रही है। मावे का हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि आजकल इतनी मिलावटें आ रही है और उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तबीयत का भी रहता है, सेहत का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम लोग आजकल ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स एक तो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा होता है, सेहत के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया होता है। और दूसरा, इसके इतने डेकोरेटिव स्टाइल से उसको सजाया और इतना डेकोरेशन किया जाता है, इसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है कि अभी दिवाली के समय किसी को गिफ्ट करें तो उसके प्रेजेंटेशंस भी बहुत बढ़िया होता है। इसलिए हम लोग मावे से बेटर है ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा क्वालिटी वाइज भी और खाने के लिए और पसंद के हिसाब से भी हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मिठाइयों में जैसे मावा है, मावा में मिलावट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इससे कोई बीमारी होने का डर तो रहता ही है। हर आदमी भयभीत है कि कोई बीमारी ना हो जाए। इसका अल्टरनेट एक ही है कि हम लोग ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं अभी दिवाली पे, तो ड्राई फ्रूट में ना कोई मिलावट का डर है ना किसी चीज़ का, तो ये गोकुल से मैं तो हर बार ड्राई फ्रूट ही लेना पसंद करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि मावे की मिठाइयों में बहुत मिलावट आ रही है और ड्राई फ्रूट्स का चलन इसलिए ज़्यादा हो गया है और लोगों को गिफ्ट करने में भी इजी होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, बहुत रेलिस्ट रखता है एंड गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है आजकल। सूखे मेवे हालांकि महंगे होने के चलते अभी तक एक वर्ग विशेष की ही पहुंच में है, लेकिन उच्च श्रेणी के साथ ही अब मध्यम वर्ग ए श्रेणी के लोग भी अब त्योहारों पर उपहार के रूप में मिठाई के बजाय सूखे मेवे को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। मिठाई में मिलावट की कालाबाजारी से आम आदमी परेशान है और इस बार मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स को प्रेफर कर रहा है, जो थोड़ा महंगा है लेकिन आपकी सेहत के लिए काफी किफायती। कैमरामैन विपिन शुक्ला के साथ विजय वर्मा, HBC न्यूज़, जयपुर।
तो चलो बाजार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका चलो बाजार में। दिवाली का मौका हो और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मार्केट में कहीं चमचमाती लड़ियां हैं तो कहीं रंग बिरंगे सजाने के फ्लावर्स। तो आइए आपको दिखाते हैं कि लोकल मार्केट्स में आपकी शॉपिंग के लिए क्या क्या नया और खास है। दिवाली का त्योहार है और शॉपिंग ना हो, ये तो कुछ अलग ही बात हुई। लेकिन फिलहाल बापू बाजार में जहां हम आए हैं, क्या क्या है नई चीजें खरीदने के लिए और कैसे करें खरीदारी, आपको दिखाती हूँ मेरे साथ। बापू बाजार में सबसे पहले हम आए हैं चूड़ी बाजार में। यहाँ पर है रंग बिरंगी कई तरह की चूड़ियाँ। तो फिलहाल कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो कैसी है लोगों की पसंद और फिलहाल क्या है ट्रेंड में, जानते हैं उनसे। आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? बस चूड़ियाँ लेने आए हैं। हम लोग आए हैं बॉम्बे से और हमने ली हैं ये चूड़ियाँ। ये हैं, ये बहुत सारी ले ली हैं, कंफ्यूज हो रहे थे इससे सारा ले लिया। बॉम्बे से आप यहाँ पर चूड़ियाँ लेने आए तो कुछ तो खास बात होगी। हाँ, जयपुर की लाख की चूड़ियाँ वैसे ही फेमस हैं तो इसीलिए लेने आए हैं। और इनकी शॉप काफ़ी रीजनेबल है तो काफ़ी सारी ले ली हैं। डिस्काउंट नहीं करते हुए करवा लिए। यानी कि बहुत सारी शॉपिंग यहाँ पर लोग करें। बॉम्बे से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और जयपुर में चूड़ियाँ खरीदते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह की कलरफुल चूड़ियाँ जो हैं नगों में और मोतियों के साथ सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, कलरफुल चूड़ियाँ यहाँ पर सजी हुई। तो इस बार दीपावली पर कौन कौन से जो चूड़ियां हैं, कौन कौन से कंगन हैं, फैशन में है, क्या अपडेशन आया है इस बार चूड़ियों को लेकर चूड़ी मार्केट में, जानते हैं इनसे। आपका नाम? मेरा नाम अशोक है। अशोक, तो इस बार बताइए अशोक जी कि कौन कौन सी जो कंगन है, चूड़ियां हैं वो ट्रेंड में है, लोग जो हैं कौन सी चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और क्यों पसंद कर रहे हैं? ये लाख की यहाँ फेमस की है, जयपुर की फेमस लाख की है, बैंगल्स ये वाली। एक ये वाली है, एक ऐसे कड़े हैं स्टोन में, कुंदन में, इस टाइप में पिकॉक वर्क में है कड़े, एक ये वाले हैं। तो ये एक और कंगन बेहद खूबसूरत है, मोर की डिजाइन वाला कंगन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की नई नई डिजाइन के सुंदर सुंदर कंगन इस बार बाजार में मौजूद है आपके लिए। तो अब जानेंगे कि किस किस रेंज के कंगन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोग खरीदेंगे, क्योंकि शादियों का सीजन है वो भी आने वाला है। तो लोगों की खरीदारी कहाँ तक पहुँची है और क्या लोग खरीदना पसंद करें। अशोक जी, आप तो बताएंगे हमें कि किस किस जो रेंज के कंगन हैं वो इस बार फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और लोग किन्हें खरीदना ज़्यादा पसंद करें। ये लाख के ऐसे 50 रुपीज़ की रेंज में आते हैं, 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ की रेंज में स्टार्ट होते हैं और 700-800 रुपये तक की रेंज में यहाँ अच्छे बिकते हैं, 700-800 की रेंज में। और यहाँ पे कुंदन के मीने के ज़्यादा फैशन है, कुंदन मीना जयपुरी। कुंदन मीना जयपुर की पहचान है। तो किस तरह के हैं कुंदन मीना के, ये भी अब हम देखेंगे। ये ऐसे आते हैं सेट्स, ये ऐसे मीने के सेट आते हैं हमारे इस टाइप में, जयपुरी मीनाकारी में। और लाख में आते हैं सेट्स वगैरह, कुंदन में आते हैं। ये पूरे जयपुरी की ट्रेडिशनल है इस टाइप। बापू बाजार में स्ट्रीट शॉपिंग के अपने अलग मजे हैं। दुकानों के बाहर जिस तरह से दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं और लोगों की भीड़ जो लगी हुई है वो वाकई में देखने वाली बात है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि कलरफुल कुर्ते यहाँ पर मौजूद हैं। तो भैया आपका नाम? महेश कुमार शर्मा। महेश कुमार शर्मा। हाँ जी। महेश जी बताइए कि आपने कुर्तों की बहुत सारी कुर्ते यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं फिलहाल दिवाली को देखते हुए, किस तरह की रौनक जो है